रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार मजदे ने चिंची को रौंद डाला, जबकि हादसे के नतीजे में 10 साल बच्ची जाँ बाक हो गई। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आपको बता रहे हैं कि हादसे के नतीजे में 10 साल बच्ची जाँ बाक हो गई। बच्ची की शनाख्त अतिया के नाम से हुई है, जबकि मजदा ड्राइवर को शहरियों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। रावी रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां पर तेज रफ्तार मजदा ने चिंची को रौंद डाला है। हादसे के नतीजे में 10 साल बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि आपको बताते चलें कि बच्ची की शनाख्त अतिया के नाम से हुई है। मजदा ड्राइवर को शहरियों ने दबोच लिया, पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस की जानिब से भी कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। ये खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है रावी रोड पर, जहां पर तेज रफ्तार मजदा ने चिंची को रौंद डाला है और इस हादसे के नतीजे में 10 साल बच्ची जाँ बहक हो गई, जबकि बच्ची की शनाख्त अतिया के नाम से हुई है और मजदा ड्राइवर को शहरियों ने दबोच लिया है, पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया रावी रोड पर, जहां पे तेज रफ्तार मजदे ने चिंची को रौंद डाला है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे जिला इंतजामिया का एलपीजी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है, जबकि मुकर्ररा रेट 113 से जायद पर फरोख्त करने वाले 3 बड़े सप्लाई यूनिट्स को सील कर दिया गया। 78 दुकानदारों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान अलीम, इस बड़ी कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, ओगरा की जानिब से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 113 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि इसके बरअक्स शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये कीमत 160 से 170 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। और ये गैप ख़त्म करने के लिए अब ज़िले इंतज़ामिया जो है ये भी मुतहरिक दिखाई दे रही है और जो एलपीजी की कीमतें हैं उन पर जो ग्राम फरोशी कर रहे हैं दुकानदार, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो भी किया जा रहा है। इसी हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने शहर के 3 बड़े सप्लाई यूनिट्स जो हैं वो सील किए हैं और जबकि शहर के मुतादिद इलाकों में 78 ऐसी दुकानें हैं जहां पर जो दुकानदार हैं उनको ज़ेर हिरासत भी लिया गया और इसके साथ साथ जो 8 बंदे हैं इनको सीधा जेल जो है वो भिजवा दिया गया है। तो ज़िले इंतज़ामिया जो है वो ओगरा के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मुतहरिक दिखाई देती है और शहर में जहाँ जहाँ LPG की कीमतों पर ग्राम फरोशी की जा रही है वहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और ज़िले इंतज़ामिया और DC लाहौर साले सईद का ये कहना है कि शहर में जो LPG की मुकर्ररा कीमतें हैं जो कि ओगरा की जानिब से नोटिफाइड 113 रुपये उस पर अमल दरामद यकीनी बनाकर जो शहरी हैं उनको रिलीफ फराम किया जाएगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और इसमें खुसूसी तौर पर जो गैस लोड है वो कम हो जाता है और इसके बायस जो लोग हैं वो सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं। मगर सिलेंडर पर जो है वो LPG की कीमतों में ग्राफ फरोशी देखने में नज़र आती है, जिससे शहरी जो हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं और नाला दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि जो मुकर्ररा रेट है 113 रुपये उस पर जो है वो LPG की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। तो इसी हवाले से ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इक़दाम करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब भी शहर के मुतादिद ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर ये 113 रुपये फ़ी किलो वाली गैस जो है वो 160 से। उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। बदामी बाग सब्जी मंडी में आड़तियों की मनमानियां जारी हैं। रोड पर ही ट्रॉलियां लगाकर बोली शुरू कर दी। कहते हैं जगह कम है इसलिए सड़क पर ट्रॉलियां लगाई। न्यू इंटरनेशनल मंडी का क़याम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ट्रॉलियां लगने की वजह से ट्रैफिक का निजाम भी शदीद मुतासर हुआ है, जिस पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी शहजाद यूसुफ चीमा को दरख्वास्त की। उन्होंने मौका पर पहुंचकर अमले और इंस्पेक्टर्स की सरजनिश करते हुए ट्रॉलियों को हटवाया। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी और आड़तियों ने न्यू इंटरनेशनल सब्जी मंडी के जल्द क़याम का मुतालबा कर दिया। मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव आ गया। इस हवाले से बात कर लेते हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। की बुनियाद पर हर घर का ही यही मसला है कि आज क्या पकाया जाए। तो इन मसले और मसाइल को कम करने के लिए हम इस वक्त टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर सब्जियों और रेट के हवाले से कदरे जो है वो कमी तो आई, चूँकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियां शुरू होने के साथ ही जो पंजाब की सब्जियां हैं वो मार्केट में आने के साथ जो रेट है वो कदरे कम हुए हैं। आज ओपन मार्केट के साथ साथ जो मंडी का रेट है उसके मुताबिक जो आलू है वो 18 रुपये और प्याज जो है वो 20 रुपये फ़ी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है और लहसुन जो है वो 62 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो, जबकि मटर जो है वो 27 रुपये और इसके साथ ही गाजर जो है वो 20 रुपये और मूली जो है वो 15 रुपये, जबकि पालक और साग जो है वो 20 रुपये फ़ी किलो जो है वो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया है
कि हर एतवार की तरह इस तवार भी कोशिश यही की जा रही है कि लोगों के लिए सस्ती और मयारी अशिया जो है यहाँ पर फ़रोख्त के लिए रखी जा सके। और मुर्गी का गोश्त जो है वो यहाँ पर 246 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और ओपन मार्केट से तकरीबन 3 से 5 रुपये यहाँ पर कोशिश की गई है कि लोगों को यहाँ पर रिलीफ दिया जा सके। और अगर बात कर ली जाए फलों की, तो फलों में जो सेब है वो 170 रुपये जो यहाँ पर फ़रोख्त है वो किया जा रहा है, जबकि अंगूर जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो और मौसम्बी जो है वो 90 रुपये दर्जन, जबकि केला जो है वो यहाँ पे 40 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। और यही कहा जा रहा है कि इतवार के रोज़ चूँकि छुट्टी का रोज़ होता है और यहाँ पर ग्रीन टाउन के साथ साथ जो गुलबर्ग, जौहर टाउन के साथ जो दीगर इलाके के लोग यहाँ पर खरीद और फरोख्त के लिए आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक रिलीफ जो देने की कोशिश तो की गई है, लेकिन जो शहरी हैं वो किसी हद तक मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि कुछ कदर रिलीफ मिला है कीमतों के हवाले से, लेकिन जो मयार के सिस्टम है वो उस किस्म का नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौजूद इंतज़ामिया है, उनका यही कहना है कि कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सफाई सुथराई के साथ साथ जो आम आदमी को, आम ख़रीदार को यहाँ पर उस तमाम सहूलियात मैसर आ सके ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से खरीदो फरोख्त भी कर सके और सस्ती और मयारी अशिया यहाँ से खरीद सके। ताहाल अभी इतवार का रोज़ है, लोगों का आना जाना भी जारी है, गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। और यही कहा जा रहा है आवाम की तरफ से कि हुकूमत को चाहिए कि वो कीमतों में मज़ीद रिलीफ दे और रिलीफ देने के साथ साथ जो मयारी अशिया है वो मयारी अशिया खरीदना ही शहरियों की अवलीन तरजीह है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मौसम में उतार के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव आने लगा है। टाउनशिप मॉडल बाजार में आलू 18 रुपये, प्याज 20, लहसुन 62, जबकि मटर 27, गाजर 20 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जाने लगी हैं, जबकि फलों में केला 40, मौसम्बी 90 रुपये फ़ी दर्जन फरोख्त किए जाने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि सब्जियों और फलों की कीमतों में भी मौसम के उतार चढ़ाव के साथ उतार चढ़ाव सामने आया है। शादमान इतवार बाजार से सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सादिया खान, बताइएगा शादमान बाजार में रेट्स कैसे हैं? सादिया खान से राबिता मुनक़ता हो चुका है। आपको बता रहे हैं मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव आ गया है। अगर रेट्स की बात कर ली जाए तो आलू 18 रुपये, प्याज 20, लहसुन 62, मटर 27, गाजर 20 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि फलों में केला 40, मौसम्बी 90 रुपये फ़ी दर्जन फरोख्त हो रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है। आपको बता रहे हैं कि सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कहीं सब्जियां महंगी हैं तो कहीं फल महंगे हैं। टाउनशिप मॉडल बाजार में भी आलू 18 रुपये, जबकि प्याज 20, लहसुन 62, मटर 27, गाजर 20 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त की जाने लगी हैं, जबकि फलों में मौसम्बी 90 रुपये फ़ी दर्जन में फरोख्त हो रही है। और इसी हवाले से आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ रेट्स हैं मुख्तलिफ मॉडल बाजारों के, और अभी आपको टाउनशिप मॉडल बाजार के हवाले से सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। गौसे आजम रोड को तीसरी मरतबा मॉडल सड़क दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन टूटे फुटपाथ जिले इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, LDA और महकमों की नजरों से बदस्तूर ओझल है। जी बिल्कुल, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। गौसे आजम रोड को तीसरी मरतबा मॉडल सड़क दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन इस पर काम अभी शुरू नहीं किया गया है। क्या वजह है, जानेंगे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। शहर की सड़कों पर बनाए जाने वाले फुटपाथ शहरियों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ इसलिए है कि जेल रोड जो कि अब गौसुल आजम रोड है, और यहाँ पर जो फुटपाथ थे इनकी खुदाई की गई। इनकी खुदाई इसलिए की गई कि यहाँ से सेफ सिटी के कैमरे की वायर्स यहाँ से गुजारी जाएगी, लेकिन सूरत हाल जूँ की तूँ है। 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत गया, लेकिन इन फुटपाथों की सूरत हाल नहीं बदली। हम आपको दिखाते हैं कि ये इस तरह की जो टाइल्स हैं ये यहाँ पर देखी जा सकती हैं और ये पड़ी हैं, और ये पूरा फुटपाथ इसी तरह से है। शहरियों को महफूज जो पैदल चलने वाले के लिए महफूज जगह होने के साथ साथ फुटपाथ में जो हादसात से भी बचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। यहाँ पर फुटपाथ चलने के लिए है ही नहीं, टूट फूट का शिकार है। और ये ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर में आप देख रहे हैं कि तजावज़ात और गैर तामीरात के नाम पर तोड़ फोड़ का सिलसिला तो जारी है, लेकिन जो मुरम्मत है वो जो है वो ना तो LDA जो कि इस शाहरा से करोड़ों रुपए इकट्ठे करता है, ना तो उसकी
नज़र इस पर पड़ती है, ना ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इस पर नज़र पड़ती है, ना ही ज़िला इंतज़ामिया जो कि तोड़ फोड़ में तो मसरूफ़ है लेकिन मरम्मत के कामों में बहुत पीछे है। तो आपको ये बताएं कि ये वो जगह है जहाँ से शायद करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सरकार को इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं जेल रोड पर, उनके लिए टूटे फूटे जो फुटपाथ हैं वो उनका इस्तकबाल करते हैं। ये सूरत हाल सिर्फ यहीं पर नहीं ख़त्म होती जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये बस स्टॉप भी मेरे करीब है और ये मजंग चुंगी से शुरू होता है और ईडन चौक तक जाएगा। ये इसी तरह से फुटपाथ खस्ता हाली का शिकार है जो कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जी के बाइस जो है वो टूट फूट का शिकार है। इंतज़ामिया की अदम तवज्जी के बाइस टूट फूट का शिकार है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सब्जाजार के इलाके झुगिया नागरा में बिजली के लटकते तारों की भरमार है जिसके बाइस शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है और अहले इलाका की जानिब से भी लेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कहते हैं आए रोज शॉर्ट सर्किट के बाइस हादसात भी होते हैं। इस हवाले से जानते हैं अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, बताइएगा शहरियों के क्या मुतालिबात हैं? सब्जादार के करीब ये इलाका झुगिया नागरा है जहाँ पे मकीनों की जानिब से बिजली के लटके तारों के खिलाफ यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मुतलका महकमों के खिलाफ यहाँ पे शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। इनका ये कहना है कि मुतलका महकमों को मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज करवाई गई हैं कि लटकी तारों को समेटा जाए। आए रोज़ हादसात भी पेश होते हैं लेकिन मुतलका महकमे इनकी एक नहीं सुनते। मेरे साथ मकीन मौजूद हैं, मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा जी, लेस्को इंतजामिया को कुछ शिकायत आपकी जानिब से कोई दरख्वास्त कोई दर्ज करवाई गई हैं कि बिजली के लटके तार हैं, आए रोज़ हादसात पेश होते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, वापडा जिन्ने अफसरान ने SDO वापडा XC ने SC साहब तो उत्ते बेशुमार पिछले 2 4 5 साल तो मुसलसल असी काफ़ी प्रपोजल इन्होंने पास करवा के दित्तियां ने और जिन्हों के काम करते नहीं और समान मौकों पर पिया और कोई समान इन्होंने दफ्तरों से पिया और कई गलियां के महलों च केबल की तार उन्होंने बन दी है लेकिन सालों साल तो कनैक्शन ही नहीं दे रहा। और सरकारी मैं अपनी पूरी मेहनत करके मैं एक वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसल 102 का और काफ़ी लगातार मेहनत करके इन्होंने प्रपोजल पास करा के इन्होंने समान रिलीज़ करा के दिता है और जोड़ा ये वक्फे के दौरान समान को खुरद बुरद किया जा रहा, खाया जा रहा है। और जिथे लोगों को $1,50,000 रुपया एमरजेंसी लोग कहते हैं जनाब साडा मसला है, वो सरकारी समान उस कट के उत्थे 50,000 लाख रुपया लैके उत्थे लोगों को गोले की केबल पा दी जाती है। लिहाजा जिन्होंने इलाकों वास्ते पास होया है, जिन्होंने वास्ते मुश्किलात है, उत्थे काम ही नहीं किया। जनाब क्या कहेंगे जी, बिजली के लटके तार हैं गलियों में, इस हवाले से आए रोज़ हादसात भी आप लोग बता रहे हैं पेश होते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये देख लें, आपके सामने ही है। गुजारिश करते हैं लेस्को वालों से कि ये एक शॉर्ट सर्किट का भी सीन बना हुआ है, अगर छोटी सी गलती से कोई भी हादसा पेश आ सकता है, ज़रा मेहरबानी करें कोई हमारा ये मोहल्लेदारों का मसला हल हो जाए, आपकी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे मकीन सरापा एहतजाज है, इनका ये कहना है कि मुतलका महकमे इस बात का नोटिस लें, बिजली के जो लटके तार हैं इनको समेटे। मकीन सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख। अभी आपको बताएं, सैर के लिए शहरियों की एक बड़ी तादाद गवर्नर हाउस पहुंच चुकी है। गवर्नर हाउस में बगैर फैमिली के दाखिले पर पाबंदी आयद है, जबकि शहरी गवर्नर हाउस में सिर्फ पानी की बोतल ले जा सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे, उस्मान खान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी उस्मान खान, बताइएगा शहरियों की कितनी बड़ी तादाद इस वक्त गवर्नर हाउस पहुंच चुकी है और किस हद तक जिला इंतजामिया के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ है और लाहौरी हो, छुट्टी का दिन हो, तो इस मौसम को कैसे एंजॉय ना करें। तो शहरियों की एक बड़ी तादाद इस मौसम से महजूज होने के लिए गवर्नर हाउस पहुंच चुकी है। वैसे तो गवर्नर हाउस के जो खुलने का वक्त है वो 11 बजे है, मगर आज गवर्नर हाउस जो है वो 11:40 यानी 40 मिनट की ताख़ीर के बाद शहरियों के लिए खोला। शहरियों की एक बड़ी तादाद गवर्नर हाउस के बाहरी दाखिले की इंतज़ार में जो है वो खड़ी थी। उसके बाद जो दाखिला खोल दिया गया, उसके बाद आज सिर्फ फैमिलीज़ को ही गवर्नर हाउस के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। ID कार्ड, जो कौमी शनाख्ती कार्ड है, उसकी चेकिंग के बाद अंदर जो है मुकम्मल तौर पर चेकिंग की जा रही है और पानी की बोतल के अलावा किसी भी फ़र्द को कोई भी चीज़ अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूर दराज से आए हुए मुसाफिर और जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ जाए हैं वो भी ये शिकवा करते हुए दिखाई दिए कि वो अपने साथ जो सामान लाए हुए हैं वो कहाँ पर रखेंगे, तो इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त उनको नहीं दी गई। दूसरी जानिब अगर हम मौसम की बात करें तो आज शहर लाहौर का मौसम भी इंतहाई खुशगवार है और आज महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और आने वाले 2 दिनों के अंदर जो है वो लाहौर शहर के अंदर
बारिश की पेशगोई की गई है और आज के दिन भी जो है वो 50% इम्कानात जाहिर किए गए कि लाहौर में बारिश होगी। तो एक तरफ तो मौसम ठंडा है और हल्की फुल्की धूप निकली और छुट्टी का रोज़ हो तो लाहौरी इंजॉय कैसे ना करें। तो इसलिए लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो गवर्नर हाउस पहुंच चुकी है। लोग अभी इस वक्त भी गवर्नर हाउस आ रहे हैं और यहाँ पर जो अंदर गवर्नर हाउस की जो तारीखी इमारत है उससे महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी यहाँ पर नाला भी दिखाई दिया। सुबह उनका कहना है कि हम दूर दराज के इलाकों से आए हुए और हमें जो वक्त बताया गया था उस पर दरवाज़ा नहीं खोला गया, जिसके वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मगर अब गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद शहरी इस मौसम से यहाँ पर महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, शहरी मौसम से महसूस होते दिखाई दे रहे हैं। उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएंगे, भारत से हिंदू यात्री आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 200 के करीब हिंदू यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर आएंगे। मटरूका वफ्द अमलाक बोर्ड के अफसरान हिंदू यात्रियों का इस्तकबाल करेंगे, जबकि हिंदू यात्री कटास राज मंदिर चकवाल जाएंगे और हिंदू यात्री कटास राज मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शाहरुख नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख नदीम, बताइएगा, 200 के करीब हिंदू यात्री आए हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? मुल्क भारत से आज 200 के करीब हिंदू यात्री हैं जो आज पाकिस्तान आएंगे बरास्ता वाघा बॉर्डर। हिंदू यात्री पाकिस्तान में अपनी मजहबी रसूमात अदा करने आएंगे। 200 के करीब ये हिंदू यात्री हैं जो आज बरास्ता वाघा बॉर्डर पाकिस्तान पहुंचेंगे, जो यहाँ से पहले गुरुद्वारा डेरा साहब जाएंगे जहाँ उनके एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की गई है। उसके साथ कल वो चकवाल में कटास राज मंदिर के लिए रवाना हो जाएंगे। कटास राज मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। ऐसे की यात्री तकरीबन 200 के करीब हैं। यहाँ बाकायदा तौर पर उनके जो वेलकम के लिए है मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के जो अफसरान हैं वो भी इधर आएंगे और उनका बाकायदा तौर पर यहाँ वेलकम किया जाएगा। उसके साथ साथ उनके लिए यहाँ दोपहर के खाने का भी इंतज़ाम है। जैसे ही हिंदू यात्री आते रहेंगे ग्रुप्स की शक्ल में, उनके यहाँ बाकायदा तौर पर बेहतरीन इस्तकबाल किया जाएगा। उसके साथ साथ उनके लिए यहाँ खाना भी दिया जाएगा, चाय का भी इंतज़ाम है। 200 उसके बाद ये जो हिंदू यात्री हैं कटास राज मंदिर के लिए रवाना होंगे। कटास राज मंदिर में अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। उसके बाद दोबारा ये लाहौर आएंगे, जबकि लाहौर में शॉपिंग का भी इनका शॉपिंग भी करेंगे। उसके साथ साथ जो कृष्णा मंदिर है वहाँ भी जाएंगे, जबकि 15 तारीख को जो ग्रुप है जो 200 लोगों का। शाहरुख नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला की जानिब से थैलीसीमिया के मरीजों के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थैलीसीमिया के बच्चों में घुल मिल गए। जी बिल्कुल मुनासिब, ही आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बच्चों में घुल मिल गए हैं। वज़ीर आला ने मरीज बच्चों से हाथ मिलाया, उन्हें प्यार किया। शादी से पहले थैलीसीमिया टेस्ट लाजिम करार देने के लिए कानून साजी का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उन्होंने इस मौका पर कहा कि बिल थैलीसीमिया के मर्ज में रोकथाम में मुअस्सर साबित होगा। ये बच्चे हमारे गुलशन का फूल और गुलशन में महकने वाले फूलों को मुरझाने नहीं देंगे। मूजी मर्ज से बचाव के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चलाना जरूरी है। उस्मान बुज़दार ने इस मौका पर ऐसा कहा, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि जरूरी तदाबीर इख्तियार करके इस मर्ज का खात्मा किया जा सकता है। थैलीसीमिया टेस्ट लैब्स का दायरा का डिवीजन की सतह पर बढ़ाया जाए, जबकि दूसरे मरहले में थैलीसीमिया टेस्ट लैब हर जिले में कायम की जाएगी। ये कहना था वज़ीर आला का। उधर आम खवातीन की तरह खवातीन अराकीन असेंबली भी रॉन्ग कॉल से परेशान हो गई। कहती हैं रॉन्ग कॉल्स ने जीना दो भर कर दिया। तफसीलात उमर असलम की इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली की खवातीन अराकीन भी रॉन्ग कॉल्स के खिलाफ फट पड़ी। हिना परवेज भट्ट ने अपना फोन नंबर तब्दील किया तो राहीला खादिम हुसैन समेत दीगर भी रॉन्ग फोन कॉल से परेशान दिखाई दी। कम से कम खवातीन के नंबर्स जो है उसको वेबसाइट पे से हटा देना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपकी पिक्चर आई हैवंट गिवन माय न्यू नंबर टू एनीवन। तलत नकवी समेत कुछ खवातीन अरकान असेंबली ऐसी भी हैं जो अपनी भारी आवाज से रॉन्ग कॉल्स करने वाले को डरा देती हैं। रबिया नुसरत समेत ब्लॉक करना, जो नहीं बेजा तंग कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। करते हैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा आते हैं तो वो फिर मैं ब्लॉक कर देती हूँ। बस आपसे बात करनी है, सिर्फ ये कहते हैं कि आपसे बात करनी है। मैं पूछती हूँ कि क्या बात है। एक तो मेरी आवाज़ से ही थोड़ा सा डर जाते हैं, सच्ची बात है। मैं बात ऐसी करती हूँ कि हाँ जी क्या बात है। फ़ोन करते हैं, तंग करने की नौबत नहीं आती, मेरी आवाज़ ही काफ़ी है। खवातीन अरकान असेंबली का कहना है कि अवामी शख्सियात होने की वजह से उन्हें रॉन्ग कॉल्स के बायस ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। खवातीन अरकान असेंबली का कहना है कि पंजाब असेंबली की वेबसाइट्स पर उनके नंबर नहीं दिए जाने चाहिए। कैमरामैन सैयद महराज के साथ उमर असलम, पंजाब असेंबली।
फ्लैटीज होटल में रंगारंग रूसी मलबूसात का मेला सज गया। दूसरे रोज भी चकाचौंध रोशनियों में दुल्हा और दुल्हने मॉडल्स रैंप पर अपने जलवे बिखेरते रहे। जैन मदनी हुसैनी की इस रिपोर्ट में मजीद देखते हैं। ब्राइडल कॉट्योर वीक के दूसरे रोज भी फैशन और नित नए स्टाइल्स के खां खवातीन और हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की और ब्राइडल वीक की रौनकों को अरूज बख्शा। नामवर फैशन डिजाइनर्स जैगी, आयशा सैयद, फायका करीम, रॉयल टैग, उस्मा बाबर, समर, हारिस शकील और MNR स्टूडियो के डिजाइन करदा मलबूसात ज़ेबितन करके मॉडल्स ने जलवे बिखेरे। अपनी हसीन और दिलफरेब अदाएं दिखाती मॉडल्स ने चकाचौंध रोशनियों में रूसी मलबूसात नुमाया किए तो शायकीन भी उन्हें दाद दिए बगैर न रह सके। हम ब्राइडल कॉट्योर फैशन वीक जहां शादी सीजन में खरीदारों के लिए एक पुरकशिश ऑफर है, वहीं नए डिजाइनर्स के लिए अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका भी है। कैमरा टीम के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। और अभी खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का मार्च में इंटरनेशनल मैराथन करवाने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि सदर एथलेटिक्स फेडरेशन मोहम्मद अकरम शाही ने मैराथन का ऐलान किया है। मुल्क में एथलेटिक्स के फरोग के लिए कोशां हैं, ये कहना था अकरम शाही की जानिब से। मजीद कहा, एथलेटिक्स की आलमी सतह पर कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमती मुशावरत से आलमी मैराथन रेस करवाएंगे, जबकि मैराथन के लिए इंटरनेशनल एथलेटिक्स पाकिस्तान आने को तैयार है। पहले तो सना बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन प्रोग्राम आप लोगों के देखते रहते हैं और खुश होते हैं देख के, जो अच्छे प्रोग्राम होते हैं। एथलेटिक्स का ये, जैसे आपको पता है कि मैंने अभी 1 महीना पहले अपनी नेशनल चैम्पियनशिप सीनियर्स करवाई है और उससे 1 महीना पहले जूनियर और यूथ चैम्पियनशिप करवाई। और अब जो मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ, मैं इंशाल्लाह सारे प्रोविंसेस में मैराथन करवाऊँगा और एक नेशनल लेवल की उसमें मेरी बल्कि कोशिश है कि इंटरनेशनल हो जाए, अगर गवर्नमेंट का साथ में तावन हुआ तो। ये मैं 23 मार्च के कॉन्टेक्स्ट में समझ लें कि मार्च के महीने में शुरू में, उसके बाद ये मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम। वो बड़ी अच्छी मैराथन हुई थी जो पहले आपने जैसे कहा क्यूली की उस वक्त गवर्नमेंट थी। इंशाल्लाह ताला हम जो करवाएंगे उससे बेहतर करवाएंगे और इंटरनेशनल होगी। वो गवर्नमेंट के साथ हम बातचीत करके जितने मुल्क ये चाहेंगे, जैसे आपको पता है मैं चूँकि एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ एशिया का, तो मैं जिन लोगों को भी कहूँगा वो मेरे कहने पे, मेरी दावत पे ज़रूर इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। तो जितने मुल्क गवर्नमेंट कहेगी हम उतने ही ला सकते हैं यहाँ पर इंशाल्लाह एक अच्छा इवेंट कराएंगे। ये सारा कुछ आपके सामने है और जो स्पोर्ट्स की इस वक्त जो हालत है, ये उसकी वो एक बहुत बड़ी वजह है कि कुछ लोग ऐसे कुछ ऑफिसर्स पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, ना वो काम कर रहे हैं और ना किसी और को मौका दे रहे हैं आगे आने का। तो जब तक इस चीज़ को समझा नहीं जाएगा और ये चेंज आएगी नहीं, ये ऐसे ही स्पोर्ट्स की हालत है। मेरा ख्याल ये है जी, आप लोग चूँकि साथ हम एक ही फील्ड के लोग हैं, हमारी स्टेक्स जो हैं स्पोर्ट्स में हैं, तो इमरान खान साहब के हुकूमत में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने से लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कात है। बाकी फील्ड में भी हैं, लेकिन हम जो स्पोर्ट्समैन हैं वो चूँकि एक बहुत आला पाए के स्पोर्ट्समैन हैं ख़ुद से, तो हमारा ख्याल है कि जी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो 100 दिन के अंदर तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। इसके बाद अगर वो कोई अपनी ऐसी डायरेक्शन देते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। देखिए 2 मेजर चीज़ें हैं स्पोर्ट्स के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को लुक आफ्टर कर रही हैं। एक गवर्नमेंट की है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और एक नॉन गवर्नमेंट है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। आगे बढ़ें, आपको बताएं आईजी पंजाब ने पुलिस लाइंस को खूबसूरत बनाने के मुकाबलों का ऐलान कर दिया है। सीसीपीओ लाहौर समेत तमाम इजला के डीपीओज और आरपीओज को मरासला जारी कर दिया गया। आईजी पंजाब की जानिब से लाहौर समेत तमाम अजला में थानों और पुलिस लाइन समेत खिदमत मराकज को खूबसूरत बनाने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसके लिए अब 30 जनवरी तक ब्यूटिफिकेशन ऑफ पुलिस की डेडलाइन दे दी गई है। जबकि आईजी ने सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर अजला के अफसरान को इस हवाले से मरासला भी जारी किया है और जनवरी के बाद पुलिस लाइन्स खूबसूरत बनाने वाले अफसरान को इनाम से नवाजा जाएगा। लाहौर पुलिस ने भी पुलिस लाइन्स को खूबसूरत बनाने के लिए PHA से मदद मांग ली है। आज एंटी करप्शन का आलमी दिन है। इसी मुनासबत से एंटी करप्शन लाहौर रीजन के ज़रिए तमाम अपर मॉल पर आगाही वॉक की जा रही है। इस वॉक के हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा।
लाहौर समेत मुल्क भर में एंटी करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उसी हवाले से आज एंटी करप्शन लाहौर रीजन के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे अपर माल पे एक आगाही वाक़ की गई है, जिसमें एंटी करप्शन के लाहौर रीजन के डायरेक्टर मोहम्मद असगर जोया समेत एंटी करप्शन के दीगर अफसरान और अहलकार भी शरीक हैं। एंटी करप्शन के अहलकारों ने प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिन पे एंटी करप्शन के हवाले से जो है वो नारे दर्ज हैं और करप्शन के खिलाफ शऊर उजागर करने के लिए इनके ऊपर स्लोगन लिखे गए। यहाँ पे डायरेक्टर लाहौर रीजन मोहम्मद असगर जोया मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताएं कि आपने आज वाक़ की है, आम पब्लिक के लिए, नाज़रीन के लिए बताइएगा कि एक आम आदमी जिससे पैसे लिए जाते हैं, करप्शन की जाती है, जिससे रिश्वत ली जाती है सरकारी महकमों में, वो आपसे किस तरह रब्ता कर सकता है? जी, इस हवाले से हमारा एक तो हेल्पलाइन है, एक लैंडलाइन नंबर हमने डिस्प्ले किया हुआ है, उसको हमने सर्कुलेट भी किया है ताकि लोगों को भी पता चल सके कि ये हेल्पलाइन है एंटी करप्शन की। इसी तरह हमारी वेबसाइट है, हमने एक फेसबुक पेज भी डेवलप किया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ट्विटर पे भी आप लोग हमें जो है ना है, और सबसे बात है कि हम खुद एक्सेसिबल हैं। जो भी इस किस्म का जिसकी कोई ग्रीवेंस है वो अगर आएगा तो हम उसको फ़ौरन एड्रेस करेंगे। दूसरा ये बताइएगा, आम तासुर पाया जाता है कि सरकारी महकमों में जाके कार्रवाई करवाना किसी के खिलाफ बड़ा मुश्किल है, तो एंटी करप्शन के हवाले से बताइएगा यहाँ पे क्या प्रोसीजर है और कितना आसान है कार्रवाई करवाना अगर कोई रिश्वत तलब करता है? जी, बहुत इजी है। हमने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। इस हवाले से हमारी एक स्क्रूटनी कमेटी है। जो भी बंदा हमारे पास कंप्लेंट फाइल करता है तो सबसे पहले वो स्क्रूटनाइज करती है, और अगर वो समझती है कि इसका इशू जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है तो फिर वो रेफ़र करती है ताकि उसके ऊपर इनिशिएट की जा सके इंक्वायरी। और दैन अगर इंक्वायरी प्रोसीडिंग में बंदा अगर गिल्टी अगर पाया जाता है तो फिर हम उसके खिलाफ FIR देते हैं। वर्ल्ड डे के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें आप? बेसिकली जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है कोई इदारा, एक सिंगल इदारा जो है वो शायद उतनी बड़ी तब्दीली नहीं लाता जब तक जो लोग हम मनहसल कौम अगर इस काज के लिए खड़े नहीं होंगे। तो मेरी तमाम लोगों से यही अपील है कि आप लोग इस काज के में जो आपका हमारा सबका एक कौमी काज है, इसके अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करें, और जो भी इस किस्म के कोई भी कहीं भी कोई प्रैक्टिस उनको नज़र आती है तो रिश्वत के हवाले से, करप्शन के हवाले से, तो उसकी फ़ौरन हमें इतला दें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन बता रहे थे, उनका कहना है कि कोई एक भी इदारा या कोई एक फ़र्द जो है वो बदउनवानी का खात्मा नहीं कर सकता जब तक कि मिनहसुल कौम जो है वो तमाम लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास की जाती है कि जहां पर करप्शन का निजाम आम देखें वहां पर एंटी का राब्ता करें। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के हवाले से आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी ने सुबह भर में अचार और मुरब्बा यूनिट्स की चेकिंग की है। 109 अचार और मुरब्बा बनाने वाले यूनिट्स की चेकिंग की गई, जबकि नाकिस इंतजाम पर 6 अचार और मुरब्बा यूनिट्स को सील कर दिया गया है, जबकि 25 को भारी जुर्माने किए गए हैं। 2000 किलो नाकिस अचार और मुरब्बा बरामद करके तर्फ कर दिया गया है। डीजी फूड का इस मौका पर ऐसा कहना है, जबकि उन्होंने मजीद कहा है कि मजीद बेहतरी के हवाले से 51 को वार्निंग नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। लाहौर रीजन भर में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। और आपको बताते चलें कि मोहम्मद उस्मान ने इस मौका पर यह कहा है कि अचार की तैयारी में गले सड़े फलों सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके नतीजे में ये कार्रवाई की गई है। और फंगस का जायका खत्म करने के लिए केमिकल्स फ्लेवर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है और मुख्तलिफ यूनिट है जिनको कार्रवाई के दौरान सील कर दिया गया है। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि नाकिस मुरब्बा अचार दिलकश पैकिंग में सप्लाई किया जा रहा था। अचार तैयार करके मुख्तलिफ नामों से बड़े स्टोर्स पर फरोख्त किया जाता था और इसी हवाले से कार्रवाई अमल में लाई गई है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। जबकि इस मौका पर डीजी का मजीद कहना है कि आवाम घर पर बना अचार और अशिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के हवाले से। सुबह भर में अचार और मुरब्बा यूनिट्स की चेकिंग जारी है। 109 यूनिट्स की चेकिंग की गई, जिसमें नाकिस इंतजामात पर 6 अचार और मुरब्बा यूनिट सील कर दिए गए। 25 को भारी जुर्माने किए गए, जबकि 2000 किलो नाकिस अचार और मुरब्बा बरामद करके तल्फ कर दिया गया। यह कहना था डीजी फूड अथॉरिटी का, जबकि मजीद कहना था कि इसकी मजीद बेहतरी के लिए 51 को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए हैं। कार्रवाइयों के हवाले से आपको बताएं तो लाहौर रीजन में 56, रावलपिंडी 17, मुल्तान में 22 यूनिट्स को चेक किया गया।
और अभी आपको बताएं कि बीपी 168 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से इंतखाबी मुहिम जारी है। उम्मीदवार पीटीआई मलिक असद खोखर के एजाज में निश्तर कॉलोनी में तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में अवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं पीपी 168 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर, बताइएगा इंतखाबात की कैसी तैयारी चल रही है? पीपी 168 के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। हम इस वक्त निश्तर कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर के एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया गया था। इस हवाले से मजीद बात मलिक असद अली खोखर से ही करते हैं। अच्छा सर, 3 से 4 रोज़ ही रह गए हैं इलेक्शन में, आप इंतखाबी मुहिम तो बड़ी मुनज़्ज़म चला रहे हैं। 13 दिसंबर को इसका सिला भी मिलने वाला है इंशाल्लाह। देखिए, आज संडे का दिन है और सुबह 10 बजे से मेरे अवाम आज जमे गफीर की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं और मैं यकीन से कहता हूँ मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इस हल्के के मसाइल देखे और मसाइल उनके दहलीज़ों तक हल करने की यकीन दहानियाँ कराई और इंशाअल्लाह ताला हम 13 दिसंबर को एक तारीखी फतह हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, मलिक असद अली खोखर तो बड़े पुरुमीद हैं इस इलेक्शन के हवाले से। ताहम यहाँ से तहरीक इंसाफ के एक और जो रहनुमा है मलिक ज़हीर अब्बास खोखर, वो भी उन्होंने भी शिरकत की इस तकरीब में, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा, आपने यहाँ से इलेक्शन भी इलाके की साइकिल भी समझते हैं, हमेशा से नून लीग जीतती आ रही है, क्या समझ रहे इस बार रवायत बदलेगी? जी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो मलिक असद अली खोखर साहब को यहाँ पुट किया है, तो वो कैंडिडेट पे बड़ा डिपेंड करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि जी मलिक साहब जो है जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और लोगों के मसाइल और उनके जो है गलियाँ और उनकी मुख्तलिफ इशूज़ जो है उनको टेकअप कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी सूरत हाल बन रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरह इमरान खान साहब भी अपने नज़रिए के मुताबिक चल रहे हैं और यहाँ पर जो है मुल्क में ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि अवामी तौर पर मकबूल डिसीजंस हैं। उसके अलावा जो हल्के के मसाइल हैं वो आपके सामने हैं कि जब मैंने MNA को कंटेस्ट किया था इलेक्शन, उस वक्त भी लोग जो थे वो इस तरह से जो बड़े परेशान थे, लेकिन असल में इन लोगों को मोहब्बत और इनको रिस्पेक्ट और इनकी इज़्ज़त नफ्स की जो है वो अशद ज़रूरत है, जो कि नून लीग जो है इनको नहीं दे सकी। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और इनके कैंडिडेट असद अली खोखर साहब इनको इनकी इज्जत देंगे, इनके नफ्स देंगे और इनके काम करेंगे। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मलिक असद अली खोखर और इंतखाबी मुहिम जारी है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान। बिजली की तकसीमकार कंपनीज में दौरान ड्यूटी जांबाक माजूर अफराद के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। पेप्को ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दौरान ड्यूटी जांबाक मुलाजिमीन की फैमिली को 25 लाख इमदाद दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि 5 साल तक किराए के घर का किराया भी सरकारी तौर पर अदा करने का ऐलान किया गया है और मुतासरा खानदान के एक फर्द को तालीम के मुताबिक नौकरी दी जाएगी। जख्मी माजूर अफराद को मुफ्त मेडिकल की सहूलत मसनूई अज़ाफ़ फराहम किए जाएंगे, जबकि मुतासरा खानदानों के बच्चों के तालीमी अखराजात सरकारी तौर पर अदा किए जाएंगे। जबकि नोटिफिकेशन में यह भी लिखा गया है कि ओहदे के मुताबिक वेलफेयर फंड्स भी अदा किया जाएगा। बच्चों के लिए 4 लाख रुपए मैरिज ग्रांट देने का भी ऐलान किया गया है। अब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त कर दी है। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। खत की कॉपी सिटी 42 न्यूज ने हासिल कर ली। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त कर दी है। इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिख दिया है, जबकि खत की कॉपी सिटी 42 न्यूज ने हासिल कर ली। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त कर दी गई। और आपको बताते चलें कि महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इस हवाले से खत भी लिख दिया है और खत की कॉपी सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है। आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त कर दी है और महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इस हवाले से खत भी लिख दिया है, जबकि खत की कॉपी सिटी 42 न्यूज ने हासिल कर ली है। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त है जो कि कर दी है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। खत की कॉपी सिटी 42 न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त की है और महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इस हवाले से खत लिखा है और खत की कॉपी सिटी 42 न्यूज ने हासिल कर ली है। कॉपी की फोटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वो
कॉपी है जो कि महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा था, उसी खत की कॉपी है। आपको अपडेट कर रही है, पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त की है और इस दरख्वास्त के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत भी लिखा है और इस खत की कॉपी सिटी 42 न्यूज ने हासिल कर ली है। जी बिल्कुल, खत की कॉपी आप सिर्फ और सिर्फ सिटी 42 की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त कर दी है और इस हवाले से खत भी लिख दिया गया है महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को, जबकि खत की कॉपी सिटी 42 न्यूज को मौसूल हो चुकी है, जो कि लाइव आप सिर्फ और सिर्फ सिटी 42 की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त कर दी है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को इस हवाले से खत भी लिख दिया है और खत की कॉपी सिटी 42 की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। खत की कॉपी सिटी 42 न्यूज को हासिल हो चुकी है। रुपये या 28 रुपये टमाटर मिले तो मेरा ख्याल है कि कौम को समझने में आसानी होगी कि उनके लीडर क्या करते हैं, क्योंकि किसी भी लीडर के लिए ईमानदार, दयानतदार और सच्चा होना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो जी देखें हालात के ताबे होती हैं। अगर आलमी दुनिया में कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, मुल्क की मुआशत बर्बाद हो गई है, आप 95 अरब डॉलर के मकरूज़ हैं, 30,000 31,000 की लाइबिलिटीज़ इंटरनल हैं, तो वो ओवरनाइट ठीक नहीं की जा सकती। हमारी कोशिश है कि आवाम को जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनमें आसाइश फराहम करें। हमने कल मॉडल बाज़ार जो है टाउनशिप का, वहाँ से आगाज़ किया है। चिकन डीसी रेट से भी 10 रुपये कम पे बेचने का अहतमाम किया है। इसी तरह हम मटन, बीफ और साथ जो दूसरी अशिया है करियाने की, इंशाल्लाह ताला उन पे भी काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि हफ्ता 2 हफ्ते में इन्हें मार्केट प्राइस से खासी कम कीमत पर बेचने के लिए आवाम के सामने लेके आएंगे, ताकि कम से कम लोगों की रीच में वो चीज़ें ज़रूर हों जो बाज़ार में महंगे दामों बिक रही हैं, उनके लिए आसानी फराम की जा सके। ये बता दें कि कुछ शहरियों ने यहाँ पे जो है वो क्वालिटी बेहतर ना होने का शिकवा किया है, जिसमें हमने भी देखा है फ्रूट ऐसे या माल्टा है उसमें थोड़ी क्वालिटी डाउन है, तो उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? देखें, एक तो बात यह है, ये जो फ्रूट और सब्ज़ी जो है इसका क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी हमारे यहाँ पूरे मुल्क में ABCD के हवाले से चलता है और मैं समझता हूँ जब लोग यहाँ आके छांटी करते हैं तो दुकानदार के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है कि वो अगर सारी क्वालिटी एक तरफ कर दे और दूसरी क्वालिटी छोड़ दे, उसने भी शाम को घर जाके 4 पैसों का अपना हिसाब करना होता है। लेकिन इसके अलावा मैं इस कौम के लिए 2 इंडिकेटर ऐसे हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अकरम चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उधर रुकन सूबाई असम्बली सैफ अल मलूक खोखर केनाल बर्ग सोसाइटी में जाती हैसियत से लगवाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर चुके हैं। आपको बता रहे हैं, इफ्तिताह के हवाले से रुकन सूबाई असम्बली सैफ अल मलूक खोखर मग किनाल बर्ग सोसाइटी में जाती हैसियत से लगवाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर चुके हैं। मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इफ्तिताह के मनाजिर हैं। आपको बता रहे हैं, रुकन सूबाई असम्बली सैफ अल मलूक खोखर ने यह इफ्तिताह किया है। बर्ग सोसाइटी में जाती हैसियत से उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया। आवाम की सहूलत के लिए ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमर असलम जो कि वहीं पे मौजूद हैं। उमर असलम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? केनाल बर्ग हाउसिंग स्कीम में जहां पर रुकने सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफ अल मलूक खोखर ने फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इस हवाले से बात करेंगे सैफ अल मलूक खोखर से। खोखर साहब, आप अपोजिशन में हैं, ये फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कैसे कर रहे हैं और ये भी बता दें कि कितनी मालियत से लगा है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से लगवाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई बहुत शुक्र, मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सक्कत दी। ये मेरे सारे भाई हैं, एक केनाल बर्ग हाउसिंग सोसाइटी, ये वो सोसाइटी है जहाँ मैं समझता हूँ ये मेरी पॉकेट है, ये बहुत वोट है और ये बड़ी मोहब्बत करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। और मैं जब इन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट का कहा, चाहे हम अपोजिशन में हैं, ये जितने लोग हैं ये कनाल भी से पानी लेकर आते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ुद अपनी सोसाइटी से पानी पिएंगे और ये अपनी मदद आपके तहत, मैं ये नहीं कहूँगा मैंने करवाई, ये सब दोस्तों ने मिल के समझ ले करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे जब इन्होंने हुक्म किया कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाना, मेरा एक दोस्त है मुश्ताक साहब, उन्होंने और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल के करवाया और मैं
उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दी, सकत दी, हम अपोजिशन में रहकर भी अपनी वाम के काम कराएं। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि MP MN होना, अल्हम्दुलिल्लाह MP भी हूँ, और ये नहीं कि एक हल्के का MP हूँ, मैं 7 हल्के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हल्के में जा रहा हूँ। और जहाँ भी जाता मुझे सीवरेज का भी कहा जा रहा है, अभी पानी का भी कहा जा रहा है, डेवलपमेंट का। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।